एक दिन जब अपने बेस्ट फ्रेंड आशीष से मिला तो उससे पूछा, यार तेरे को स्कूल में कोई शर्मा सर याद है? आशीष ने कहा, तेरे को शर्मा सर नहीं याद? अरे छोटे से, पतले से, सांवले से, हमको हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। याद है हम उनको शर्मा का मकबरा बुलाते थे। पूरी क्लास चौक फेंक फेंक के उनको पागल बना देती थी। एक बार याद है उनकी किसी बात की वजह से हमको प्रिंसिपल सर से कितनी डांट पड़ी थी। अरे यार, मम्मी पापा को स्कूल बुला लिया था। बाय गॉड, बैंड बज गया था उस दिन। और याद है हमने बदला लेने के लिए क्या किया था? दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, प्रिंसिपल साहब। जिस स्कूल में पढ़कर थोड़ी बहुत अक्ल कमाई और जहां बड़ा हुआ, उसी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिले तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले हो गई। आज मॉर्निंग असेंबली के बाद अपने ऑफिस में आया तो एक लेटर मेरी टेबल पे रखा हुआ था। मेरा प्रमोशन लेटर और ट्रांसफर लेटर। याद शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में जहां हम हाफ पैंट पहने हुए, पापा के हाथ को न छोड़ते हुए दाखिल हुए और हीरो बनकर बीच से मांग बनाकर बाहर निकले। मैंने फौरन चपरासी को बुलाया और कहा, बाके आधा किलो मिठाई लाओ। नहीं, 1 किलो। बाके चौरसिया मेरा पुराना वफादार चपरासी है, थोड़ा मोटी चमड़ी का है। बोला, बधाई है सर, हम चाचा बने, 500 ऐसे कम नेक नहीं लेंगे। बदतमीज कहीं का। पिछले 10 साल में मुझको 7 बार बाप बना चुका है, जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैंने बाके को ऐसे घूरा जैसे हम टॉम एंड जेरी हों। मैं टॉम द बिल्ली और वो जेरी द बदतमीज चूहा। खैर, मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। किसी लाख रुपए की नौकरी से भी बड़ा लग रहा था ये। अपने स्कूल वापस जाना और उसी कमरे में अपना दफ्तर चलाना जहां हम कितना डरते हुए आते थे, जिसके बाहर कितनी बार मुर्गा बनना पड़ता था। जो भी कहो यार, अपना स्कूल फिर अपना स्कूल ही होता है। बचपन की यारियां, वो शैतानियां, वो पॉकेट मनी मिलते ही रईस महसूस करना और खत्म हो जाते ही उधार की चाय और बन मक्खन खाना। वो लास्ट बेंच पर बैठकर हिस्ट्री की बड़ी नोटबुक के बीच में छुपाकर फिल्म की मैगजीन पढ़ना, वो एग्जाम में नकल करना, वो घर के बगल वाली डिम्पी से पहला प्यार, ये सोचना कि बस अब लाइफ सेटल हो गई, शादी करेंगे तो बस डिम्पी से। वो इंटरवल में बढ़ा चढ़ा के डिम्पी और मेरे काल्पनिक प्यार के किस्से अपने दोस्तों को सुनाना। पता है कल डिम्पी ने क्या कहा? तुम याद शहर के सबसे हैंडसम बॉय हो। और फिर उसने मेरे इस गाल पे किस किया। और मेरे राइट हैंड पे डॉट पेन से लिखा, आई लव यू। फिर एक दिन डिम्पी मार्केट में मिली। उसने स्टेशनरी की दुकान पे खड़े कमबख्त पार्थ को बड़े प्यार से देखा। डिम्पी पार्थ की वाइफ बनने जा रही थी। मेरा पहला हार्ट ब्रेक था ये। 2 दिन तक खाना नहीं खाया, किसी से बात तक नहीं की। फिर तीसरे दिन रूही को दिल दे दिया तो थोड़ी सी तकलीफ कम हो गई थी। ओह गॉड, क्या दिन थे। बधाई की चिट्ठियां आनी शुरू हो गई थी। चिट्ठियां ब्लैक बोर्ड और सैनिटरी फिटिंग्स के सप्लायर से लेकर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक ने भेजी थी। एडमिशन का सीजन आ रहा था ना। मुझे मैनेजमेंट ने बता दिया था कि आजकल स्कूल थोड़ा परेशानियों में है, फंड्स की प्रॉब्लम है। कुछ टीचर्स को निकाला भी जा चुका था। फिर भी राजा और रंक दोनों को 2 लोगों की जरूरत तो पड़ती है, डॉक्टर और स्कूल प्रिंसिपल। बड़ी ऊंची चलती है हमारी। मैं चिट्ठियां पढ़ ही रहा था कि एक चिट्ठी पे मेरा ध्यान गया। एक पीले लिफाफे में फाउंटेन पेन से लिखा हुआ एक लेटर था। उसमें लिखा था, मुझे आज भी याद है जब तुम्हारा हमारे स्कूल में दाखिला हुआ था।
सहमे हुए एक कोने में खड़े रो रहे थे और आज देखो उसी स्कूल के प्रिंसिपल बनोगे। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तुम्हारा टीचर शर्मा सर। 1 महीने बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने शहर याद शहर पहुंच गया। कई सारे फेयरवेल्स में खाना खाकर और रोते हुए बांके चौरसिया को यह वादा करके कि उसको जल्दी याद शहर में अपनी शरण में बुला लूंगा। किराए का नया घर ले लिया। नई पोस्ट ज्वाइन करने में भी कुछ दिन बाकी थे तो पुराने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। एक दिन जब अपने बेस्ट फ्रेंड आशीष से मिला तो उससे पूछा, यार तेरे को स्कूल में कोई शर्मा सर याद है? आशीष ने कहा, तेरे को शर्मा सर नहीं याद? अरे छोटे से पतले से सांवले से, हमको हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। याद है हम उनको शर्मा का मकबरा बुलाते थे। पूरी क्लास चौक फेंक फेंक के उनको पागल बना देती थी। एक बार याद है उनकी किसी बात की वजह से हमको प्रिंसिपल सर से कितनी डांट पड़ी थी। अरे यार मम्मी पापा को स्कूल बुला लिया था। बाय गॉड, बैंड बज गया था उस दिन। और याद है हमने बदला लेने के लिए क्या किया था? उनकी चेयर पे इंक फैला दी थी और जैसे ही वो बैठे उनकी सारी पैंट पीछे से नीली हो गई थी। कितना मजा आया था। अब मुझे सब याद आ गया था। शर्मा सर का फेवरेट स्टूडेंट था मैं उस इंक वाले वाकये को कैसे भूल गया था। मैंने आशीष से कहा, यार इतना सब कैसे कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट लाइफ में? कुछ अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती क्या? आशीष ने कहा, अरे ठीक है यार, बच्चे थे तब, तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है? शर्मा सर, हिस्ट्री का शौक उन्होंने ही पैदा किया था मुझ में। एग्जाम से पहले देर देर तक स्कूल में रुककर हमारे डाउट्स क्लियर करते थे। याद शहर में सब जानते थे उनको, जो आगे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन गए और वो भी जो कुछ नहीं बन पाए। न जाने कहां होंगे शर्मा सर, कैसे होंगे? मैं उनको ढूंढने चल पड़ा याद शहर के सबसे पुराने मोहल्ले। कितने कितने सालों बाद जैसे मैं वही 15 साल का बच्चा बन गया था। इन्हीं गलियों में कभी दिन भर पैदल घूमता था, आज बड़ी सी गाड़ी लेके आया था। मैं गाड़ी से उतर गया और वापस याद शहर की गलियों में चल रहा था। पुरानी छोटी छोटी गलियों में वापस जाकर मैं कितने अलग अलग चेहरे जी रहा था। कभी वो मासूम नासमझ बच्चा जो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में छुट्टी के बाद पापा का दिया हुआ 5 रुपए का नोट पकड़े आइसक्रीम वाले के ठेले के सामने खड़ा रहता था। कभी वो 15 साल का थोड़ा सा घबराया हुआ लड़का जो सोचता था उसका क्या होगा, कंपटीशन में नहीं निकला तो। और कभी वो 22 साल का लड़का जो शहर छोड़कर चला गया था, दूर कहीं बड़े बड़े शहरों में अपने सपने ढूंढने। आधे मिले आधे नहीं। जिंदगी ऐसी ही होती है ना। लेकिन मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी चीज का कोई अफसोस नहीं किया। मैं इन गलियों में खुद की बातों पर खुद ही मुस्कुराता हुआ चला जा रहा था। दूर कहीं वक्त के लॉकर में सेफ डिपॉजिट रखी सारी यादें ताजा हो रही थीं। वो बड़ा मैदान जहां मैं, आशीष और हमारे सारे दोस्त दिन भर क्रिकेट खेलते थे। हमारा पुराना घर, रिचा आंटी का घर, जहां मैं दिवाली के अगले दिन मिठाइयां बांटने जाता था और उम्मीद करता था कि उनकी बेटी शिखा दरवाजा खोलेगी। यहीं इन गलियों के पार मेरे मोहल्ले के पीछे वो छोटा सा घर जिसे मैं आज ढूंढ रहा था, जहां शर्मा सर रहते थे। घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाजा खोला। बोली, बेटे यहां ऐसा तो कोई नहीं रहता, आप पनवाड़ी से पूछ लो, वो बहुत पुराना है, जानता होगा। इसी पनवाड़ी से पहली बार मनोहार करके सिगरेट खरीदने की कोशिश की थी। उसने कहा था, बेटा अभी 18 साल के नहीं हुए हो, सिगरेट नहीं मिलेगी।
मैं उसके पास पहुंचा। उसने कहा, अरे सर आप। मैंने कहा, चौबे जी सर इतना गिरा दिया, साफ सुथरी कमीज पहन के क्या आ गया, बेटे से सर बना दिया। चौबे जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने खोमचे से उतरकर मुझको जोर से गले से लगा लिया। मैं अपने मोहल्ले वापस आ गया था, अपने घर। मैंने पूछा, शर्मा जी याद है आपको? हमारे स्कूल में टीचर हुआ करते थे, यहीं आसपास कहीं रहते थे, कहां है आजकल? चौबे जी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, भैया उनके साथ ठीक नहीं हुआ। मियां बीवी वहीं रहते हैं जहां मतलबी बच्चे अपने माँ बाप को भेज देते हैं आजकल, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम, एक वृद्धाश्रम में थे शर्मा सर। ये कैसे हो गया? उनके तो 2 बेटे थे, एक बेटी भी। इतने निकम्मे निकले बच्चे। हमारे रिश्ते इतने कमजोर होते हैं क्या? और उनके बच्चों को ही क्यों दोष दूं? हम स्टूडेंट्स ने भी कौन सा तीर मार लिया था? हम चौक मारते थे उस भले आदमी पर, वो जिसकी जिंदगी का मकसद था बस इतना कि जितना कुछ सीखा समझा इन बच्चों में बांट दूं। एक टीचर जैसे निस्वार्थ जीव को मैंने, तुमने क्या दिया है बदले में? टीचर के टेढ़े मेढ़े नाम रखे, उसे चिढ़ाया, उसे रुलाया, उन पे कागज क्रश करके फेंका, हवाई जहाज उड़ाए, जैसे कि पढ़कर उनकी क्लास में जाकर हम उन पे एहसान कर रहे हों। माफ कीजिएगा, मैं जोश में बह गया। गुस्सा आता है। यार शहर का इतना काबिल टीचर, इतना ईमानदार, इतना मेहनती आदमी आज दुनिया से कटा हुआ एक ओल्ड एज होम में रह रहा था। अगले दिन मैं स्कूल से फारिग होते ही फौरन निकला और चौबे जी पान वाले के बताए हुए पते पर पहुंच गया। हम पतले रास्तों से, पुरानी गलियों से होते हुए घंटा घर के सामने और फिर बाईपास में निकलकर हाईवे पे आ गए। क्यों थी मुझको इतनी जल्दी? कल भी तो मिल सकता था। लेकिन नहीं, मैं शायद कई सालों का गिल्ट एक शाम में धो देना चाहता था। मतलब ही जो हूं। धड़कन तेज हो रही थी, जैसे मैं फिर उसी स्कूल में हूं, उसी सफेद कमीज में, वही नीली पैंट पहने और वो नीली पीली हरी टाई पहने लंबे खूबसूरत 64 खंभों वाले कॉरिडोर में प्रिंसिपल साहब के ऑफिस की ओर चलता चला जा रहा हूं। हल्की सी कपकपी, हथेलियों में ठंडा पसीना, बाल जरा से बिखरे हुए, प्रिंसिपल साहब के कमरे में कड़े सवालों का जवाब देने के लिए। क्यों किया ये? किसने किया ये? सच सच जवाब दो। लेकिन अब तो मैं खुद ही प्रिंसिपल साहब था। मैं खुद की पेशी लेने लंबे खूबसूरत 64 खंभों वाले कॉरिडोर में चलता चला जा रहा था, खुद के सामने खड़े होकर हर यंग स्टूडेंट की ओर से, शर्मा जी के बच्चों की ओर से हर कड़े सवाल का जवाब देने के लिए। जवाब नहीं मिला। ओल्ड एज होम मिल गया। मैं धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। क्लर्क बोला, शर्मा जी नहीं है। मेरा दिल डूब गया। फिर बोला, वो रोज शाम पड़ोस की झोपड़पट्टी में गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, आते होंगे। आप उनके कौन हैं? मैं उनका कौन हूं? क्या बोलूं इस आदमी को? मैं तो बस इतिहास का एक टुकड़ा था और इतना पूछने आया था कि कहां तुम चले गए। मैं उनका कौन हूं? मैं कोई नहीं हूं। मैं बस एक अदना सा स्टूडेंट हूं जो अपने टीचर से मिलने आया था।
सुना है चमकते दमकते न्यू इंडिया में 3/4 लोग यंग हैं। मैं उन 3/4 लोगों की ओर से बुजुर्ग हिंदुस्तान की दहलीज पे खड़ा था, माफी मांगने आया था। मैं सामने एक बेंच पर बैठ गया। सामने एक बुजुर्ग अपने पंजे पर खड़े होकर पेड़ की ऊंची डाल की छटनी करना चाह रहे थे। पलटे और बोले, बेटा मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है, जरा हेल्प कर दोगे? मैं उनकी मदद करने लगा, अपने पंजे पर खड़ा हो गया। पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम आओगे बेटा। मैं झटके में पलटा, लड़खड़ा गया। शर्मा सर आगे बढ़े और उन्होंने मुझे थाम लिया। वो मेरे सामने खड़े थे। वो महज इतिहास के टीचर नहीं थे, ये मेरा इतिहास था। शर्मा सर गर्व से मेरी ओर आए और बोले, गुड इवनिंग प्रिंसिपल साहब। मैं उनसे कितना छोटा महसूस कर रहा था। आंखों में लम्हों का फ्लैशबैक कौंध गया। वही कॉरिडोर, वही बास्केटबॉल कोर्ट, वही स्टाफ रूम, वही लैब्स, वही क्लास, जमीन पर पड़े हुए वही टूटे हुए, टीचर से चुराए हुए और किसी और टीचर पर मारे हुए चौक के टुकड़े। एक डेस्क के पीछे एक कुर्सी जिस पर 10 मिनट पहले डाली हुई नीली स्याही सीमेंट के फर्श पर अभी भी टपक रही थी। शर्मा सर बूढ़े हो गए थे। सफेद कुर्ता पैजामा पहने थे, एक काले रंग का हाफ स्वेटर, एक हाथ में छड़ी थी और आंखों पर मोटा सा चश्मा। बोले, सहानुभूति मत दिखाना बेटा, मैं जैसा हूं खुश हूं। इस उम्र में कम से कम पत्नी का साथ तो है। बेटे और बेटी छोड़ गए तो क्या, साथ वाली झोपड़पट्टी में उनसे भी ज्यादा प्यार मिलता है बेटा। ये स्वेटर देख रहे हो, ये वहीं की एक बच्ची ने बुन के दिया है। मैं खामोश सुनता रहा। शर्मा सर ने कहा, इतने साल में तुम पहले स्टूडेंट हो बेटा जो मुझसे मिलने आए हो, और ये ठीक भी है। तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट रहे हो हमेशा। फ्लैशबैक, एक डेस्क के पीछे इंक में नहाई हुई एक कुर्सी। शर्मा सर बोले, मेरी पूरी जिंदगी उस स्कूल में लग गई बेटा। बहुत यादें जुड़ी हैं वहां से, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पर एक बात जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, वो था तुम्हारी क्लास के बच्चों ने मेरी कुर्सी पे इंक गिरा दी थी। उस दिन जितनी जिल्लत हुई शायद कभी नहीं हुई थी। सब स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह नहीं होते बेटा। वो बात करते रहे, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। अचानक मैंने उन्हें बीच में रोककर कहा, सर आपका फेवरेट स्टूडेंट होने के काबिल नहीं हूं मैं। उस दिन वो इंक वाले मामले में मैं भी शामिल था। और शाम के बहुत दिन बाद मैं शर्मा सर को और उनकी बातों को अपने जहन से निकाल नहीं पाया।
मैं इतना कहकर चल दिया था, मुड़ के भी नहीं देखा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उस शाम की शर्मिंदगी भी धुंधली पड़ती गई। मैं स्कूल की मुश्किलों से जूझने में मसरूफ जो रहने लगा था। फंड्स की बहुत प्रॉब्लम थी। मैनेजमेंट ने मुझको ऑर्डर दिया था कि 2 टीचर्स की और छुट्टी कर दूं। एक दिन मुझे ख्याल आया, शायद मुझे अपनी समस्याओं का हल मिल गया था। मैं बिना मैनेजमेंट को बताए हुए कई दिनों तक अपने उस प्लान पे काम करता रहा। गाड़ी लेकर यार्ड शहर की गली गली घूमता रहा। कितने दरवाजों पे गया, कितने दरवाजों से वापस लौटा। नाउमीदी भरी शामें गुजारी, फिर सुबह नए जोश के साथ चल पड़ा। कई हफ्ते बीत गए। मुझे रास्ता जल्दी ढूंढना था, इससे पहले किसी जिद्दी नौकरशाह की कलम लोगों की जिंदगियों का चेहरा ही ना खराब कर दे। आखिरकार एक दिन असेंबली में मेरे पास कहने के लिए कुछ खास था। मैंने कहा, दोस्तों, इस स्कूल के पास पैसे की बहुत कमी हो रही है और हमारा भविष्य क्या होगा इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्कूल को बचाने का रास्ता मिल गया है। एक छोटी सी फौज है जो आपके लिए ये लड़ाई लड़ेगी। मैंने ढूंढ निकाले हैं पिछले 1 महीने में इस स्कूल के 25 रिटायर्ड टीचर्स जो मेरी और आपकी तरह स्कूल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज से वो इस स्कूल में 30% क्लासेस लेंगे। तालियों की आवाज से असेंबली भर गई। मैं असेंबली के बाद उस खूबसूरत 64 खंभों वाले कॉरिडोर के एक छोर पे जाके एक क्लास में बैठ गया। मेरे सामने 25 रिटायर्ड टीचर्स थे। मैंने कहा, आप लोगों ने अपनी जिंदगी इस स्कूल को, एजुकेशन को, बच्चों को दी है। आज आप फिर लौटे हैं स्कूल को बचाने। अब किसी की नौकरी नहीं जाएगी। बेहद कम स्टाइपेंड पर पढ़ाने के लिए आप जो राजी हुए हैं, उसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, थैंक यू। मैं बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ, अचानक पलटा, सकते में आ गया। कुछ सेकंड बाद जोर से हंसने लगा। सब टीचर्स भी हंसने लगे। मेरी पैंट और मेरी कुर्सी नीली स्याही में सराबोर थी। शर्मा साहब तीसरी रो में बैठे थे। हाथ उठाया, हंसे और बोले, प्रिंसिपल साहब माफ कीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। किसी को तो टीचर्स का बदला लेना था ना। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी, प्रिंसिपल साहब। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यार्ड शहर की ऐसी ही कहानियां मैं आपको सुनाता हूं, जिनमें मैं आपको ले चलता हूं इस काल्पनिक शहर में जहां मैं और आप एक साथ रहते हैं। दोस्तों, अभी चलता हूं, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी। और इस बीच अगर आपको ये कहानियां दोबारा बार बार सुननी हो तो हमारा वेबसाइट है www.yourmic.in, यानी www.yourmic.in। और हां, हमारी इन कहानियों पर, मेरे लेखन पर तारीफें, ताने, आशीर्वाद जो चाहे भेजते रहिएगा। सीधा मुझसे संपर्क करिए। तरीके बहुत आसान हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेरे हैंडल हैं नीलेश मिश्रा, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है जिसका नाम है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग वही, NEELESHMISRA। चलिए चलता हूं और बहुत जल्द फिर से मिलेंगे यार्ड शहर में।